केरल के कोची शहर में इन दिनों लॉकडाउन जैसे हालात। बहुत कम लोग ही सड़कों पर निकल रहे हैं। जो बाहर नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा है। बच्चों और बूढ़ों को घर में पूरी तरह से कैद कर दिया गया है। यह सब कोरोना वायरस को लेकर नहीं, बल्कि यहां के एक डंपिंग यार्ड में आग लगने की वजह से। ब्रह्मपुरम इलाके में एक डंपिंग यार्ड में एक हफ्ते पहले आग लगी थी। जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल गया है। 8 दिनों से ज्यादा हो गए, लोगों की जिंदगी नरक बन गई। ब्रह्मपुरम और इसके आसपास के इलाकों में हवा जहरीली होने से केरल सरकार ने वहां के निवासियों से अनुरोध किया है कि वो घर के अंदर रहें और खिड़की दरवाजे खुले ना रखें। यह जहरीला धुआं कैंसर जैसी कई बीमारी का कारण बन सकता है। दमकल की 200 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। करीब 50,000 टन कचरे में आग लगी। दमकल विभाग के सूत्रों के मुताबिक 70% क्षेत्र में सुलगते प्लास्टिक कचरे को बुझा लिया गया है। बाकी 30% इलाके को धुएं को कंट्रोल करने का काम चल रहा है। आग बुझाने में मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया है। कोची और पड़ोस के एर्नाकुलम जिले में सभी स्कूल कॉलेज एहतियात तौर पर बंद करने का आदेश दे दिया गया। तो गैस चेंबर बना कोची, इस पर पूरी आपको डिटेल में बताते हैं। कोची में 2 मार्च को ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में लगी थी आग। आग से लगातार उठ रहा है जहरीला धुआं। लोगों को हो रही है सांस लेने में तकलीफ। जहरीले धुएं से आंखों और गलों में हो रही है जलन। आग बुझाने में जुटे हैं फायर ब्रिगेड की टीम। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। कोची के कई इलाकों के ऊपर छाया जहरीला धुआं। तो कोची में लॉकडाउन जैसे हालात, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं। जहरीले धुएं के चलते केरल सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। बाहर जाने पर N95 मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई। बाहर जॉगिंग और व्यायाम करने से बचने की सलाह। डीएमओ कार्यालय में 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष बनाए गए। एर्नाकुलम में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। कोची के आसपास कई इलाकों में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। अब आपको हम क्या है वहां का हाल ग्राफिक्स मैप के जरिए बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं। भीषण आग से कोची में जहरीला धुआं छाया हुआ है। आबादी हजारों में है और यहां पर अगर हम नजर डालें तो कोची शहर से ब्रह्मपुरम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो 2 जिले इसके चपेट में हैं, कोची, उसके अलावा एर्नाकुलम, और जो ग्राउंड जीरो है इसका वो है ब्रह्मपुरम। स्नेहा मेहरी कोसी की एक खास रिपोर्ट है इस पर, पहले उसे दिखाते हैं, उसके बाद 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ। ब्रह्मपुर में कचरे के पहाड़ों में आग लगने के 7 दिन बाद भी जहरीले धुएं से कोची का दम घुट रहा है। दमकल विभाग की 30 टीमें और नौसेना के हेलीकॉप्टर सुलगते हुए कूड़े से उभरते जहरीले धुएं को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्लास्टिक, धातु, रबर वगैरह भस्म हो रहे हैं। हफ्ते भर से बहुत परेशानी हो रही है। कल तो बहुत बुरा हाल था। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत तेज बदबू आ रही है। आसपास रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। पर्यावरण आंदोलनकारियों का कहना है कि अंदाजन 50,000 टन कचरा जल चुका है। What we see is fire and smoke, but what we don't see. हमें बस आग और धुआं दिखता है। डाइऑक्साइड और फ्यूरिन की बड़ी मात्रा दिखाई नहीं देती। करीब 50,000 टन प्लास्टिक और अननॉन बायोडिग्रेडेबल पिछले 1 हफ्ते में जलाए गए होंगे, जिससे करीब 250 किलोग्राम डाइऑक्साइड और फ्यूरिन निकला होगा। ये एक बहुत बड़ी तबाही है। चिंता की बात नहीं है, सबको मास्क पहनना चाहिए। बुजुर्गों, दमों के मरीजों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को धुएं वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में धुओं से प्रभावित लोगों का इलाज सुनिश्चित करवाया गया है। इस चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोची भर में AQI आग लगने के 6 दिन बाद भी खराब दिख रहा था। कोची का ब्रह्मपुरम केरल के 14 जिलों में इकलौता केंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र है, लेकिन यहाँ कचरे के पहाड़ को देखकर लगता है कि ये संयंत्र कम और कचरा घर ज्यादा है। केरल हाई कोर्ट तक ने कोची कॉरपोरेशन को फटकार लगाते हुए शहर को गैस चैम्बर बताया और आग लगने की वजह और कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन राज्य सरकार के मंत्री ने इस पर एक बयान जरूर दिया। पुलिस जांच करेगी कि कहीं ये तोड़फोड़ की कार्यवाही तो नहीं। ब्रह्मपुरम में आग लगना एक बड़ा हादसा है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। इतने सालों से जिस तरह की लापरवाही हुई है, उससे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हादसा भी हो सकता है। अब सरकार को फौरन इसे रोकने के कदम उठाने चाहिए और इस जहरीली हवा में किसी को भी सांस लेने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। स्नेहा कोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।